आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, 2012 में दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली पार्टी का सत्ता में आते ही चाल बदली, चरित्र बदला, लेकिन चेहरे जो रामलीला मैदान में आपने देखे वही चेहरे हैं, चेहरे नहीं बदले। लेकिन आज वो सभी चेहरे एक एक करके भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में लिप्त पाए गए और जेल में हैं। आम आदमी पार्टी का दिल्ली में भ्रष्टाचार और पंजाब में हाथों से निकलती कानून व्यवस्था, एक बार फिर से आतंक का सर उठाना, ये कुछ सबूत आपके सामने पेश कर रही हूं जो हम सबके लिए एक बेहद ही चिंता का विषय बन चुका है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार जो खुद को कट्टर ईमानदार कहती आई है, सबसे पहला विकेट गिरा, आपको याद होगा, दिल्ली सरकार के पहले मंत्री आसिम अहमद। बिल्डर से कमीशनखोरी की बात होते हुए हटाए गए मंत्री पद से और सीबीआई की जांच सौंपी गई। दूसरे मंत्री आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार कहे जाने वाली पार्टी के संदीप कुमार, किस तरीके से राशन कार्ड के बदले में एक महिला से किस तरीके का फेवर या जबरन करते हुए वीडियो वायरल हुआ, मंत्री पद से हटाए गए। यह है चरित्र। जितेंद्र तोमर, आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री, फर्जी डिग्री में, जिसको दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते रहे कि उन्होंने उनके सारे कागज, डिग्री देख ली है, लेकिन जब पूरी जांच हुई तो पता लगा आम आदमी पार्टी के मंत्री, पूर्व मंत्री जितेंद्र तोमर की डिग्री फर्जी थी, मंत्री पद से हटाए गए, दोषी पाए गए और चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। उसके बाद आता है नाम आम आदमी पार्टी की नगर निगम पार्षद गीता रावत। सीबीआई ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए उन्हें रंगे हाथों पकड़ा और जेल भेजा। उसके बाद नाम आता है दिल्ली के ही पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी। फर्जी कंपनी, हवाला, पैसे के लेन देन में आज हम जानते हैं कि तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे पिछले 9 महीने से लगभग उन्हें बेल भी नहीं मिल रही और जेल के अंदर किस तरह की सुख सुविधाएं उन्हें प्राप्त हुई कि जेल ही के अंदर तिहाड़ में नाबालिग बच्ची के बलात्कार का आरोपी, जिसका नाम रिंकू है, उससे मालिश कराते हुए पकड़े गए। बाहर का खाना, हर तरह की सुख सुविधाएं लेते हुए उसी तिहाड़ जेल में पाए गए, जिसमें आज आम आदमी पार्टी के नेता मीडिया में आकर बताते हैं कि उनके एक और पूर्व उप मुख्यमंत्री, सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया की जान को खतरा है। मनीष सिसोदिया जी किसी छोटे मोटे भ्रष्टाचार के मामले में नहीं, कोरोना महामारी के बीच में जब ऑक्सीजन के सिलेंडर अरेंज करने थे, वो घर घर दारू पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे थे। एक के साथ एक दारू की बोतल फ्री। नई शराब नीति आई, भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस ने सबसे पहले आवाज उठाई और उसके बाद जैसे ही सीबीआई मुख्य सचिव दिल्ली सरकार की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के एलजी सीबीआई को जांच सौंपते हैं, जांच के डर से तुरंत दिल्ली की शराब नीति वापस ले ली जाती है, यह सोचकर कि ये बच जाएंगे। लेकिन आज सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट गई आम आदमी पार्टी, राहत नहीं मिली, उनकी रिमांड दोबारा सीबीआई को दी गई और 20 मार्च तक आम आदमी पार्टी के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जेल तिहाड़ में भेजा गया। उसके बाद पता लगता है कि उसी तिहाड़ जेल में ईडी ने भी अपनी लगातार 2 दिन की पूछताछ में ऐसे पुख्ता सबूत और आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई के बाद अब ईडी की गिरफ्त में मनीष सिसोदिया है। हमारी पंजाब की यूनिट, हमारे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष, नेता विपक्ष, पंजाब के राज्यपाल को मिलकर लिखित में इस बात की मांग करके आए हैं, जो हमारा मानना है कि दिल्ली की भ्रष्ट शराब नीति के जो तार हैं वो पंजाब
और पंजाब में बैठे लोग और सरकार से भी जुड़े हैं, इसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसे भी सीबीआई के जांच के दायरे में लाना चाहिए। इनके बाद आम आदमी पार्टी के ही विधायक अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार किए जाते हैं एंटी करप्शन ब्रांच द्वारा। आरोप है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए उन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीनों के साथ में घोटाला किया, पैसे का लेन देन किया और वक्फ बोर्ड में जो नियुक्तियां हैं वो अवैध तौर से की, जिसके दोषी पाए गए और एंटी करप्शन ब्रांच ने इन्हें भी जेल पर भेजा। मामला चल रहा है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल डीसीडब्ल्यू में अवैध नियुक्ति के मामले में कि पार्टी कार्यकर्ताओं की लगातार अवैध नियुक्तियां की गई, नियम कानून के से जो खिलवाड़ किया गया, भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट ने दिल्ली की महिला आयोग स्वाति मालीवाल को भी जो है वो आरोप उसके खिलाफ तय कर दिए हैं भ्रष्टाचार के। ये आम आदमी पार्टी के दिल्ली के भ्रष्टाचार के 8 मामले मैंने आपके सामने रखे हैं। इसके बाद मैं पंजाब पर आऊंगी, पर उससे पहले एक और गंभीर मामला। मनीष सिसोदिया जब वो विजिलेंस विभाग के मंत्री थे, फीडबैक यूनिट जो है वो गठन होता है। फीडबैक यूनिट का जो मूल उद्देश्य था उससे वो भटककर राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की गतिविधियों पर जासूसी का काम लेने लगे और उसकी जानकारियां लेने लगे। फीडबैक यूनिट का दुरुपयोग सिसोदिया ने किया है, यह हमारा गंभीर आरोप है। और गृह मंत्रालय से दिल्ली के एलजी को मिलकर दिल्ली के नेताओं ने इसकी भी सीबीआई जांच करने के लिए लिखा है, जिसके आधार पर गृह मंत्रालय ने सीबीआई को सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर करने का जो है वो आदेश भी दिया है। इसके लिए 1 करोड़ का फंड भी रखा गया था। मुझे लगता है ये अपने आप में जासूसी का, देशद्रोह का गंभीर मामला एक और है, जो मनीष सिसोदिया को हमेशा के लिए सलाखों के पीछे रखने के लिए काफी है। मनीष सिसोदिया जी की जान को खतरा है उस तिहाड़ जेल में जो दिल्ली सरकार के अधीन आती है, और उस तिहाड़ जेल में क्या क्या सुख सुविधाएं आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, उन्हीं के अभी विधायक और सौरभ भारद्वाज जो मंत्री की शपथ ले चुके हैं, शायद जेल मंत्रालय अब उन्हें दिया गया है, उनका एक वीडियो सुना देना चाहती हूं, जिससे साफ हो जाएगा कि इस पार्टी का किस तरह से चाल और चरित्र बदला, पर चेहरे वही हैं। मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी जो कह रही है मनीष सिसोदिया जी की जान को खतरा है, एक वीडियो दिखाकर आपके सामने बताना चाह रही हूं कि कितना खतरा है, ये आप इससे अंदाजा लगाइएगा। नहीं आ रहा, अच्छा यहाँ नहीं आ रहा। ये वीडियो हम लोग मीडिया के ग्रुप में भी दे देते हैं। बड़ी स्क्रीन पे नहीं आएगा तो आपने चला दिया वो, ठीक है, हम वो वीडियो आपसे मीडिया ग्रुप में शेयर करेंगे, जिसमें साफ आप देख रहे हैं सौरभ भारद्वाज इस बात का दावा कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि आपको किसी भी तरह की फिक्र और चिंता करने की जरूरत नहीं, तिहाड़ जेल हमारा है, दिल्ली सरकार के अधीन है, जो जेल जाएगा उसे हर तरह की सुख और सुविधाएं प्राप्त होंगी। यहां से साबित होता है कि मनीष सिसोदिया जी को अगर जान का खतरा है तो वो किससे है, क्योंकि सब जानते हैं मनीष सिसोदिया जी अरविंद केजरीवाल जी के राजदार हैं। मनीष सिसोदिया अगर लंबे समय तक अंदर रहे तो मैं जितना उनका स्वभाव जानती हूं, वो लंबे समय तक चुप नहीं रह पाएंगे, उनकी चुप्पी टूटेगी और उनकी चुप्पी अरविंद केजरीवाल की कुर्सी तक
पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि आपका नीति शराब नीति को लेकर जो भी फैसले हो रहे थे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की जानकारी में हो रहे थे, उनकी इजाजत से हो रहे थे, उनकी देखरेख में हो रहे थे। मनीष ये जानते हैं सिसोदिया जी की फाइलों पे साइन उनके थे, फैसले उनके विभाग ने लिए, वो फंस गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, मुझे ये पूरा भरोसा है। क्योंकि ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी अरविंद केजरीवाल जी को आरोपी बताते हुए उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ समय में उनसे भी पूछताछ हो सकती है। मैं अब आपको दिल्ली के भ्रष्टाचार पे आम आदमी पार्टी को पूरी तरह तथ्य और सबूतों नामों के साथ बेनकाब करने के बाद पंजाब लेकर चलती हूं। पंजाब के हालात बहुत ही गंभीर और चिंताजनक हो रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी ने पंजाब के चुनावों में पंजाब के लोगों को बार बार कहा कि पंजाब एक संवेदनशील राज्य है, पंजाब सरहद से जुड़ा राज्य है, पंजाब में किसी तरह का कोई प्रयोग नहीं होना चाहिए या पंजाब को प्रयोगशाला नहीं बनाने चाहिए। और वो भी ऐसे राजनीतिक दल जो बिल्कुल भी अनुभवहीन है, अनाड़ी है, उसके हाथ में पंजाब सौंपना किसी खतरे से बाहर नहीं होगा। आज श्री राहुल गांधी जी के एक एक कथन पंजाब की जमीन पर सच साबित हो रहे हैं, ये दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। पंजाब की सरकार बनते ही सबसे पहला हमला हुआ, राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी संदीप सिंह नागल की हत्या होती है 7 अप्रैल को। इस हत्या के बाद अभी आपने देखा सिद्धू मूसेवाला, एक युवा कलाकार की दिन दहाड़े सरेआम हत्या होती है और उस हत्या की साजिश भी दिल्ली सरकार के अधीन तिहाड़ जेल में बैठकर साजिश होती है। आज सिद्धू मूसेवाला जी के परिवार पंजाब की विधानसभा के बाहर बैठकर अपने बेटे की हत्या के जो दोषी हैं उन्हें सजा देने की और न्याय की मांग कर रहा है। पूरी कांग्रेस पंजाब की सिद्धू मूसेवाला जी के माता पिता के साथ पंजाब विधानसभा के बाहर उन्हें न्याय देने की बात कर रही है। सिद्धू मूसेवाला जी की सुरक्षा में कमी और कटौती बिना सोचे समझे पंजाब सरकार के फैसले ने उन्हें मौत के मुंह में पहुंचाया। और वहीं पर खबर मिलती है कि पंजाब के मुख्यमंत्री की पत्नी को उनकी सुरक्षा को बढ़ाते हुए 40 पुलिस वाले भगवंत मान की पत्नी की सुरक्षा में बढ़ा दिए गए हैं। सुधीर सूरी शिवसेना के नेता, अमृतसर में 4 नवंबर को दिन दहाड़े उन्हें गोलियों से उनकी हत्या की जाती है। श्री आनंदपुर साहिब में एक एनआरआई युवा जो एक सेना सोल्जर, हमारे जो सिपाही हैं सोल्जर हैं, परिवार से, सेना परिवार से आते हैं, प्रदीप सिंह, 8 मार्च को उनकी भी श्री अनंतपुर साहब में दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। अजनाला के अमृतसर में अमृतपाल सिंह अपने लोगों के साथ हथियारबंद तरीके से थानों में अंदर तक घुसते हैं और धमकी देते हैं कि अमृतपाल सिंह और जिनके भी खिलाफ एफआईआर हुई है उसे वापस लिया जाए। चिंता की बात है, अमृतसर एसपी झुकते हैं और उनके खिलाफ एफआईआर वापस ली जाती है और उन्हें रिहा करते हैं। यानी कि दिखता है कि पंजाब की पुलिस ने और सरकार ने पंजाब में पनप रहे, दोबारा से सर उठा रहे आतंकवाद के सामने घुटने टेक दिए हैं। कांग्रेस को चिंता इसलिए भी है क्योंकि पंजाब का वो दौर, आतंकवाद का दौर कांग्रेस ने देखा ही नहीं। कुर्बानियां देकर, तब के मुख्यमंत्री बयान सिंह जी की कुर्बानियों के बाद वहां शांति बहाल हुई और आज उस शांति को एक बार फिर से चुनौती मिल रही है। आप सभी से मैं कहूंगी, भ्रष्टाचार का मामला भी पंजाब में अगर मैं आपको बताऊं, विजय सिंगला पंजाब के ही स्वास्थ्य मंत्री 1% कमीशनखोरी में पाए जाते हैं। सीबीआई उनको गिरफ्तार करती है, जेल भेजती है, लेकिन आम आदमी पार्टी में अभी भी इनका कद बना हुआ है। आम आदमी पार्टी के अमित रतन 5 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। ये लगातार भ्रष्टाचार के मामले में कहूं
या पंजाब में चरमराती कानून व्यवस्था कहूं, हत्या कहूं, जिस तरीके से पैर फंसा रही है, ये हम सबके लिए बेहद चिंता का विषय जो है वो बना हुआ है। बात उठ रही है विपक्षी एकता कहां है। मैं हर एक को कहूंगी, किसी भी धोखे में मत रहें। जो अपने आप को विपक्षी बता रहे हैं वो कितने विपक्ष में हैं ये आप और हम साफ देख रहे हैं। हमारा मानना है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा ने एक बार फिर साबित किया है कि पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई सबसे मजबूत विपक्ष एक खड़ा है आज भाजपा की तानाशाह सरकार के खिलाफ, तो उस एक राष्ट्रीय मजबूत विपक्ष का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके नेता का नाम है श्री राहुल गांधी, जो किसी तरह के भी किसी भी दबाव में नहीं आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी पूरी ताकत बनकर भाजपा की इस तानाशाह सरकार और उनका द्वारा संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग पर लगातार अपनी आवाज को उठा रहे हैं। कर्नाटका में कमीशन खोर बोम्मई सरकार का विधायक का बेटा 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। 8 करोड़ कैश पकड़ा गया। ईडी वहां नहीं जाने दी जाती। किसके द्वारा? केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा। किसी भी भाजपा नेता या वो नेता जो भ्रष्टाचार में पकड़े गए लेकिन भाजपा में शामिल हो गए, इन दोनों लोगों के खिलाफ पिछले 9 सालों में आपने कहीं भी कोई भी कार्रवाई होते हुए नहीं देखा होगा। यहीं से हमारे आरोप साबित होते हैं कि केंद्र की भाजपा सरकार अपने इशारों पर इन संवैधानिक संस्थाओं को जो है वो नचा रही है कि कोई भी भाजपा का नेता या भाजपा से समझौता करने वाले नेताओं पर आंच नहीं आएगी। कांग्रेस की अगर बात करूं तो यहां पर फिर पक्षपात बिल्कुल किया जा रहा है। 9 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है। आज कांग्रेस गर्व से इस बात को दोहराती है। 9 साल देश पूछ रहा है केंद्र की भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री जी से, 9 साल कम नहीं होते। 9 साल से आप सत्ता में हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आज हमारे बीच में हैं, बिल्कुल उनका आशीर्वाद है। कोलगेट 2G 3G हर तरह के आरोप लगाए, लेकिन गर्व से कहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो, उनके जितने भी पूर्व केंद्रीय मंत्री हो, उनकी सरकार में रहे सांसद हो, किसी एक पे भी केंद्र की भाजपा सरकार 9 सालों में एक भी आरोप साबित नहीं कर पाई। 55 घंटे श्री राहुल गांधी जी से पूछताछ होती है, लेकिन 55 घंटों की पूछताछ 9 साल के बाद भी आप कुछ नहीं बिगाड़ पाते। और राहुल गांधी जी पूरे 4000 किलोमीटर की यात्रा 5 महीने इन्हीं सड़कों पर लोगों के बीच में करते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी को बीच संसद के में आपने संसद सत्र छुड़वाकर सीबीआई ने बुलाया, पूछताछ की। 9 साल कम पड़ गए, घंटों की पूछताछ कम पड़ गई, 9 महीने बचे हैं। हम चुनौती देते हैं, आप ना कुछ साबित कर पाए हैं ना कर पाएंगे, क्योंकि आपके आरोप पूरी तरह झूठे थे। तीसरी अब मैं बात आती हूं, पहला उदाहरण भाजपा, दूसरा कांग्रेस, अब तीसरा आम आदमी पार्टी। यहां पर भ्रष्टाचार है। यह कांग्रेस ने पुख्ता सबूत पंजाब कांग्रेस हो, दिल्ली कांग्रेस हो, हमने दिए हैं। और यहां पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई उन 5% मामले जो हम कहते हैं सही है, वो इन 5% मामलों में आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार आता है। 95% मामले जो झूठे हैं कांग्रेस के खिलाफ, और वो जो भाजपा के नेताओं के खिलाफ या भाजपा को समर्थन देने वाले सच्चे हैं, उन 95% मामलों पे कुछ भी आपके सामने कभी भी भाजपा नहीं आने देगी, ना ला सकती है। सो ये आम आदमी पार्टी और भाजपा का ये मिला जुला एक खेल देश में चल रहा है। अरविंद केजरीवाल तब तक सलाखों के बाहर है, सलाखों से, जब तक अरविंद केजरीवाल भाजपा की लाइन को देश में ले जाने का काम कर रहे हैं। जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ध्यान केंद्रित किया और दिल्ली से बाहर जाना छोड़ दिया, उस दिन अरविंद केजरीवाल आपको सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया की तरह जेल की सलाखों के पीछे दिखेंगे।
आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का यही समझौता है आपस में कि आप देश भर में जो भाजपा के खिलाफ वोट है उसे बांटने का काम आम आदमी पार्टी ने गुजरात में किया, गोवा में किया, उत्तराखंड में किया, और अब जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर भी जब तक आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम बनकर ये काम करती रहेगी तब तक ही अरविंद केजरीवाल बचे रहेंगे। जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने ये काम करना बंद कर दिया उस दिन अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे होंगे।